दो दो बॉयफ्रेंड रखने वाली एक ऐसी औरत जिसकी 7 साल पहले शादी होती है, उसके बाद फिर उसके पास 5 साल का बच्चा भी होता है, और उसके अलावा वो 2 बॉयफ्रेंड बना के रखती है और अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने दूसरे बॉयफ्रेंड को इतनी क्रूरता से मारती है ना वो, कि जिसकी कहानी सुन के आप भी दंग रह जाओगे। वो पहले क्या करती है, अपने बॉयफ्रेंड के गले में फेविकोल डालती है और उसके बाद डालती है उसके मुंह में कपड़ा, ताकि उसके गले से आवाज ना निकल पाए और मुंह भी ना खोल पाए। उसके लिए वो डालती है उसके मुंह पे फेविक्विक होट उसके चिपका देती है बिल्कुल ही, ताकि वो चीख ही ना पाए जब उसका गला दबाया जाता है। कहानी शुरू होती है स्नेहा नाम की लड़की से, जिसकी 7 साल पहले शादी होती है, और शादी के बाद वो क्या करती है, अपने हस्बैंड पे डालती है डाउरी केस, जो कि अक्सर डाले जाते हैं। वो बहाना बनाती है कि ये बंदा मेरे को ड्रिंक करके मारता है, पीटता है और मेरे को इसके साथ रहना नहीं है और दहेज मांगता है मेरे से। लेकिन असली चक्कर होता है, उसका अफेयर होता है अमित नाम के एक लड़के से, जो कि शादी से पहले उसको जानती होती है। उसके बाद क्या करती है वो लड़की, अमित के साथ तो उसका चक्कर होता ही होता है, वो अपना एक और बॉयफ्रेंड बनाती है जिसका नाम होता है राजीव। राजीव क्या करता है, उसको मिलने हर रोज उसके घर जाता है, और ये अपने हस्बैंड पे केस डालने के बाद अलग रहने लग जाती है। कभी कभार अमित उसके घर पे जाया करता था, और यहाँ तक कि जो अमित है ना, उसकी भी शादी हो रखी होती है, और वो भी अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता है और स्नेहा नाम की लड़की है उससे मिलता है। और अमित के घर वालों को भी पता है कि इसका अफेयर है स्नेहा नाम की लड़की के साथ। और स्नेहा इतनी वो है चालाक औरत, वो एक और बॉयफ्रेंड बनाती है राजीव नाम का, और उसको भी अपने घर बुलाती रहती है। एक दिन क्या होता है, राजीव नाम का जो लड़का होता है ना, उसका बॉयफ्रेंड, उसको मिलने वो अपने घर पे बुलाती है, और तभी ऊपर से आ जाता है उसका दूसरे वाला बॉयफ्रेंड जिसका नाम होता है अमित। अमित उसको पूछता है कि स्नेहा ये क्या चक्कर है, ये है कौन लड़का। वो कहती है कि ये राजीव है, जिसको मैं कुछ टाइम से जानती हूँ, और इसके पास मेरी ऐसी वैसी फोटोज हैं, जिसके कारण मेरे को इससे बात करनी पड़ रही है, और वरना मैं बात नहीं करना चाहती इससे। स्नेहा होती है ना, वो राजीव के घर वालों को भी जानती थी, थोड़ा बहुत आना जाना हो गया था जब उनके बीच में चक्कर हो गया था, क्योंकि जो औरत अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह पाई, जिसने अपना 5 साल का बच्चा छोड़ दिया, उसके लिए क्या था दो दो बॉयफ्रेंड बनाना, तीन तीन बॉयफ्रेंड बनाना। जो राजीव होता है ना, वो उसके प्यार में पागल हो चुका होता है, और वो उसके नाम का टैटू भी बनवाता है अपने सीने के ऊपर स्नेहा नाम का। जो अमित होता है ना, इन दोनों के बीच में, राजीव और अमित के बीच में ना बहस छिड़ जाती है तगड़े वाली। बहस के बाद वो दोनों आपस में पूरे लड़ाई करने लगते हैं, और बोलता है कि तू स्नेहा के पास नहीं आएगा, वो अमित बोलता है राजीव को। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे उसने स्नेहा को बताया था, वो बात उसके दिमाग में खटक रही थी कि हाँ इसके पास इसकी वीडियोज हैं, मेरे को डिलीट करवानी है। वो क्या करते हैं, उसके बर्थडे वाला दिन चुनते हैं कि इसको मारा कैसे जाए, इस चीज को खत्म किया जाए। वो उसको मारने का प्लान बनाते हैं। तो स्नेहा क्या करती है, राजीव को बोलती है हम घूमने चलते हैं किसी टेम्पल में। वो घूमने का प्लान बनाते हैं, और वो जैसे ही बात करते हैं, वो बोलती है किसी धार्मिक स्थान पे चलते हैं, टेम्पल वेम्पल में, वहाँ घूमेंगे और वहीं से वापिस हो जाएंगे। लेकिन राजीव उसको बोलता है कि मेरे पास बाइक वाइक नहीं है, जाएंगे कैसे। जो अमित होता है ना, वो पहले ही प्री प्लानिंग करके बैठे थे अमित और स्नेहा। वो क्या करते हैं, एक पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी कर देता है और स्नेहा को दे देता है उसकी चाबी। स्नेहा बोलती है राजीव को कि हाँ ये मेरे पास चाबी है, एक फ्रेंड की यहाँ पे बाइक खड़ी है, और हम इससे जाएंगे और इसी से वापस आ जाएंगे। जैसे वो घूमने वहाँ पे जाते हैं, मारने का प्लान तो अमित और स्नेहा का वहीं था उसको, राजीव को। लेकिन वो क्या होता है, वहाँ पे भीड़ ज्यादा होने के कारण उनका जो प्लान है वो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाता है। राजीव होता है ना, वो बहुत ज्यादा नशे का आदी था, वो उसको नशा वशा करवाते हैं, और तभी यमुना नगर के पास एक एरिया में लेके आते हैं, और वहाँ पे उसका गला दबा देते हैं। गला दबाने के बाद उसमें फेविकोल डाला जाता है, उसके गले में कपड़ा ठूसा जाता है, और फेविक्विक लगा के ना उसका गला दबा के किसी भी कपड़े से उसको मार डालते हैं, और वहीं पे एक रेलवे लाइन होता है, वहाँ पे उसको गिरा देते हैं। उसके घर वाले ना कंप्लेन करते हैं पुलिस में कि वो बर्थडे के लिए बाहर गया था पार्टी के लिए, और अभी तक घर पे नहीं आया। लेकिन इसी बीच कुछ लोग जैसे ही रेलवे लाइन के पास उसकी डेड बॉडी देखते हैं किसी बंदे की, तो वो पुलिस में जाके कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पे कोई डेड बॉडी पड़ी है। इधर उसके घर वालों ने, राजीव के घर वालों ने कंप्लेन कर रखी थी। जैसे ही उन्होंने जांच करवाई, और उसकी जैसे राजीव के भाई को फोटो भेजते हैं, वो कंफर्म कर देते हैं कि ये हमारा ही है, राजीव है ये। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, जहाँ से सारी चीजें खुल जाती हैं। जैसे ही वो कपड़ा हटा के देखते हैं, तो राजीव की जो छाती होती है ना, हार्ट के ऊपर उसने नाम लिखाया हुआ था उसी लड़की का जिसका नाम था स्नेहा। स्नेहा चाल खेलती है कि मेरा पता ना लगे, इसलिए वो क्या करती है, राजीव के घर जाती है और कहती है कि मेरे तो उससे बात नहीं हुई, थोड़ा इमोशनल खेलती है ताकि मेरे ऊपर शक न जाए। और इसी बीच अमित भी डर चुका था एकदम पूरी तरीके से, उसको यह था कि मैं पकड़ा ना जाऊं। वो क्या करता है, अपने घर जाता है, अपने बच्चों और बीवी को उसके मायके छोड़ाता है, अपनी वाइफ को कि हाँ तुम वहां पे रह। और इसी
बीच पुलिस भी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जैसे ही कॉल डिटेल्स निकलती हैं, स्नेहा और जो अमिता दोनों को पकड़ लिया जाता है और तब पता चलता है कि स्नेहा ने राजीव को कैसे मारा और कितनी क्रूरता से मारा। और अभी ये केस अंडर प्रोसेस है जो कि यमुनानगर के हरियाणा से है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको किसी और क्राइम स्टोरी के साथ।